गृह मंत्री के पास है क्या, भारी क्यों नहीं होगा। बिहारियों ने जो है गृह मंत्री, आज हमारे जो मुख्यमंत्री रहे हैं नीतीश कुमार जी, वो भी बिहारी रहे। लेकिन ये दुर्भाग्य है बिहार का कि ये केंद्र सरकार सत्ता के हाथों के कठपुतली बन गए हैं कि बोली निकलती कहाँ से। ईवीएम सेट है कि नहीं, लेकिन चुनाव आयोग सेट है भैया। सिंहासन डोल चुका है, बिल्कुल डोल। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर कि डोल चुका है। अरे डोल रहा है, इसीलिए तो जो है चुनाव आयोग जो है फड़फड़ा रहा है। अच्छा, उसके फड़फड़ाने का कारण ही यही है। अमित शाह जा करके अंड का बंड बयान दे रहे हैं, उनकी सभाएं जनसभाएं खाली रह जा रही है, कुर्सियां खाली हैं, कुर्सियां खाली पड़ी रह जा रही है। इनके नेता जो है जो जा रहे क्षेत्र में उनको दौड़ा लिया जा रहा है। क्या ये सब शुभ संकेत नहीं है विपक्ष के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। बिहार का चुनाव का जो मजबूत प्रत्याशी हैं अपना दमखम दिखा रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन से अपने पार्टी का टिकट दे करके मजबूत प्रत्याशी उतारा है मैदान में, और कहीं कहीं तो भाजपा के प्रत्याशियों का वो हश्र हो रहा है। गांव की जनता हो चाहे शहर की जनता हो, दौड़ा दौड़ा करके भगा रही है ऐसे प्रत्याशियों को जो 5 साल विधायक बनाने के बाद कभी उस गांव में लौट कर नहीं आए, कभी विकास नहीं किए। इसी बात को हम जानने के लिए राकेश चंद्र शर्मा, जो कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता कहे जाते हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या कहना चाहेंगे सर इस वक्त तेजस्वी यादव जी का जो बयान आया है, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का जो 10,000 का जो जुमला दिया गया था 1 करोड़ महिलाओं के लिए, वो तो फुस निकला। देखिए, बिहार के चुनाव में निश्चित तौर पर जो है तेजस्वी यादव जी ने बढ़त अपनी बना रखी है। जैसा कि जो है वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ राहुल जी जब से वहां पहुंचे थे, वहां की जनता ने राहुल जी की बातों को समझा, जाना, और वोट चोरी की जो उन्होंने पर्दाफाश किया था उसको उन्होंने अपने मन मस्तिष्क में बैठा लिया, और तभी से ठान लिया था कि तेजस्वी यादव ही बिहार के असली नेता और मुख्यमंत्री हैं। और महागठबंधन ने ये डिक्लेयर भी किया कि तेजस्वी यादव जी जो हैं महागठबंधन के मुख्यमंत्री रहेंगे। और साथ ही उन्होंने अन्य जातियों का समीकरण बैठाते हुए सैनी जी को भी उप मुख्यमंत्री, और अभी आगे के लिए जो है तेजस्वी जी ने मुस्लिम उप मुख्यमंत्री का भी कुछ एक वादा किया है। उसको लेकर के जो हमारी लड़ाई जो चल रही है जुमलेबाज सरकार से, जिस ढंग से 5 साल क्या 20 साल से नीतीश कुमार जी हैं, और वहां पर हुआ क्या, केवल भ्रष्टाचार रहा, बेरोजगारी रही, क्या कहते हैं, महिलाओं का सुरक्षा जो है रही। और लोगों ने 10,000 रुपया जो है महिलाओं को देने की बात की, वो भाई उन्होंने देने के तो कुछ बात नहीं की, उन्होंने तो एक तरीके से जैसे घूस कहा जाता है वह देने की बात की। जनता के लिए जो लॉलीपॉप दिए कि हर वोट का जो एक मुआवजा होता है, एक वोट का 10,000 रुपया दिए हैं एक महिलाओं को, क्या वही तो नहीं? उसी को मैं कह रहा हूँ। मगर तेजस्वी जी ने जो बात की है वो जमीनी बात किया है। उन्होंने कोई जुमला नहीं दिया है, कोई किसी को खरीदने के लिए पैसा नहीं वितरण किया, रेवड़ी नहीं बांटी है। जैसा कि ये लोग पहले से कहते रहे रेवड़ी वो बांट रहे रेवड़ी, उन्होंने रेवड़ी नहीं बांटी है। उन्होंने जमीनी स्तर पर लोगों के हक, अधिकार और सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए जो उन्होंने अपना जो मैनिफेस्टो लाए हैं वह जनहित में है। बेरोजगारों को रोजगार देने की बात है, महिला सुरक्षा की बात है, नौकरी देने की जो बात उन्होंने की है, वो रेवड़ी नहीं बांट रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिन जिन परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, हर घर को, ये एक बड़ा वादा है, सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है। और यह निश्चित तौर पर जनता को वहां पसंद भी आ रहा है। और इस लड़ाई को
तेजस्वी जी की लड़ाई को मजबूत भी कर रहा है और इनके जुमलों का वहां धुआं उतर निकल गया है। आप देख ही रहे हैं लगातार इनके विधायकों को, इनके नेताओं को जो क्षेत्र में जा रहे हैं उनको जनता दौड़ा ले रही है, उनसे 5 साल का हिसाब मांग रही है और ये जवाब ना हिसाब कुछ देने में असमर्थ इनके नेताओं को अपनी गाड़ी में बैठ करके भागना पड़ रहा है। क्या तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम 6 महीने के लिए बने थे तो काम में तेजस्वी यादव जी ने 6 महीने के अंदर जो करके दिखा दिया, बिहार की जनता को वो विश्वास में नेता हैं, वह युवा नेता तेजस्वी यादव दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि बिहार को जो पलायन के लिए मजबूर होते थे उनके लिए सरकारी नौकरी का भी व्यवस्था कर दिया है। अब जो भी धंधा पानी करना होगा वो धंधा बिहार के लोगों के लिए एक नई उम्मीद जगी है इस तेजस्वी यादव जी से। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने एक कहा है कि मेड इन चाइना, जो मोबाइल बना करके अपने मोबाइल के पीछे लिख देती है कि मेड इन चाइना, क्या उस तरह से मेड इन बिहार लिखा जाएगा? देखिए, तेजस्वी जी ने जो काम अपने जो उप मुख्यमंत्री काल में नीतीश के साथ गठबंधन में किया था वो बड़ा विश्वसनीय है। नीतीश कुमार को अपने कार्यकाल में उन्होंने मजबूर किया और जनहित में जो भी उन्होंने फैसले लिए उसको जो है, जो नौकरी देने की बात थी उन्होंने नौकरियां दी थी। इससे युवाओं में उनके प्रति विश्वास जगा और साथ ही वही विश्वास है जो आज के युवा बिहार के चुनाव में तेजस्वी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। जो राहुल जी ने कहा मेड इन चाइना वाली जो आपने बात की, तो देखिए हमारे यहाँ क्या हो रहा है, मेड इन इंडिया की बात नहीं रह गई। जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था मेड इन इंडिया, अब मेक इन इंडिया, यानी कि बाहर से तुम आओ इंडिया में बनाओ और इंडिया का खून पसीना जो है उस आइटम को जो है जब बन जाएगा उसमें इंडिया की खुशबू रहेगी। इस ढंग से मोदी जी ने अपने बातों को से भागने का काम किया। लेकिन जो राहुल जी ने कहा है और तेजस्वी यादव जी ने जो बिहार के लिए कहा है कि हम यही इंडस्ट्री बैठाएंगे, क्यों नहीं अभी तक अभी देखिए नीतीश कुमार ने कहा कि हम बिहार में हमारे पास जमीनें नहीं है। आप देखिए 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 1025 से 55 एकड़ जमीन इन्होंने अडानी को देने का काम किया है। 1 रुपए में 1 रुपए प्रति एकड़। और जबकि आप जब किसानों की बात आती है, जब किसानों के बच्चों की बात आती है, जब वहां पे रोजगार के लिए इंडस्ट्री बैठाने की बात आती है, तब आपके पास जमीन नहीं होती है। मगर अंबानी और अडानी जैसे पूंजीपतियों को देने के लिए क्यों? क्योंकि वहां पर आपका शेयर है, उनको आप जो दे रहे हो उसमें आपको आधा आपके नाम पर रिटर्न हो रहा है, इसलिए उनके लिए जमीनें हैं और गरीब के लिए और इंडस्ट्री के लिए कोई जमीन नहीं है। आपको मैं याद दिला दूं, जब वो कहा कि चीनी मिल बंद थी, मोदी जी जब गए थे तो उन्होंने कहा था कि अगली बार आऊंगा तो यहाँ की चीनी से बनी हुई चाय मैं पीऊंगा, लेकिन आज तक वो चीनी मिल चालू नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में जो है, आज अगर तेजस्वी जी कह रहे हैं कि मैं नौकरी दूंगा, मैं जो है महिला सुरक्षा का गारंटी ले रहा हूँ, संविदा के जो कर्मचारी हैं उनको परमानेंट करूंगा और इंडस्ट्रीज दूंगा, तो ऐसे में युवा क्यों नहीं तेजस्वी जी के साथ खड़ा होगा। और उनके जुमले और तेजस्वी जी ने जो अपने उप मुख्यमंत्री काल में नीतीश कुमार से दबाव बना के जो कार्य किए हैं उसको देखते हुए निश्चित तौर पर बिहार में तेजस्वी सरकार ही कामयाब होगी। एक बिहारी एक गृह मंत्री के ऊपर भारी हो गया है, इस पे क्या कहेंगे सर? गृह मंत्री के पास है क्या, भारी क्यों नहीं होगा। बिहारियों ने जो है गृह मंत्री, आज हमारे जो मुख्यमंत्री रहे हैं नीतीश कुमार जी, वो भी बिहारी रहे। लेकिन ये दुर्भाग्य है बिहार का कि ये केंद्र सरकार सत्ता के हाथों के कठपुतली बन गए हैं। और दरअसल बात यह है कि इनके पास जो है, इन्होंने ईडी सीबीआई, जब भी देखिए अब चुनाव के करीब आते ही तेजस्वी जी और उनके परिवार पर जो है ये सब संस्थाएं सक्रिय कर दी गई हैं और उनके यहाँ
तमाम तरह के उनके नेताओं के खिलाफ। अब इनके नेता अपराधी हैं कि नहीं हैं, इस पे तो कोई गोदी मीडिया बोलना नहीं चाहती है। इन्होंने एक के दे दिया शहाबुद्दीन के लड़के को टिकट, तो उसको अपराधी बता रहे हैं, जबकि दर्जनों, है ना, आनंद मोहन सिंह के लड़के हों, चाहे वो क्या कहते हैं सम्राट चौधरी हों, जितने भी हैं सब अपराध में लिप्त हैं। किसी पे 7 हत्या का मुकदमा है, किसी पे 2 हत्या का मुकदमा है। मगर अब शहाबुद्दीन, अगर हम मान भी लेते हैं कि वो गलत थे, तो आज उनकी गलती उनके लड़के पे तो थोपी नहीं जा सकती है। लड़के को भी चुनाव या पढ़ने का लिखने का चुनाव लड़ने का अवसर मिलना चाहिए। तो ये इतनी हिम्मत इनके पास आती कहाँ से है? ये जीत नहीं रहे हैं, मगर ये हिम्मत इनको चुनाव आयोग से मिलता है, और चुनाव आयोग के दम पर ये यही बिहार में जाकर के अमित शाह बोले हैं कि तेजस्वी यादव की 14 तारीख को 11 बजते बजते उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। क्या ईवीएम सेट है क्या? वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये बोलते कहाँ से हैं, इनकी बोली निकलती कहाँ से? ईवीएम सेट है कि नहीं, लेकिन चुनाव आयोग सेट है। अच्छा, चुनाव आयोग जो गुप्ता जी हैं, इतना SIR पे इतना विरोध हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन इन्होंने अभी तक अपनी ही मनमानी चलाई। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है मौन क्यों हो जाता है, कोई कड़ा एक्शन क्यों नहीं ले पाता है? क्यों? क्योंकि देश की सत्ता को केंद्र में बैठे लोगों ने कब्जा कर रखा है, सारे तंत्र पर इनका कब्जा है। और ये निश्चित, तो मैं आपको याद दिलाने जा रहा था कि हरियाणा के अंदर जो इनका जो मुख्यमंत्री पद का वो था सैनी, उसने क्या कहा था कि हमारी सेटिंग हो, रात को कह रहा है कि हमारी सेटिंग हो गई है, हम लोग जीत रहे हैं, और हरियाणा में वही परिणाम आता है। मगर आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी, जैसा कि आरोप लगा या लोगों ने कहा कि राहुल गांधी जी बिहार चुनाव में लेट जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी जी ने दिल्ली में बैठ करके चुनाव आयोग की सारी गतिविधियों पर निगाह रखी हुई है। और अब की अगर चुनाव आयोग ने कुछ भी टस से मस किया, और राहुल गांधी की जो टीम वहां लगी हुई है चुनाव आयोग पर निगाह रखी है, अगर उसके जो वोटर, वो जो फ्लोटिंग वोटर होते हैं, जो यहाँ आंध्रा से बिहार, उनकी भी गतिविधियों पर ध्यान है। और निश्चित तौर पर बिहार के अंदर जरा सा भी टस से मस हुआ तो तेजस्वी जी को मजबूत करने के राहुल गांधी जी जो खेल खेल रहे हैं, जो अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे रहे हैं, वो जनता के सामने 14 नवंबर जब परिणाम आने को होगा, उसमें सामने आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी बातें हो रही थी कांग्रेस पार्टी के बड़े कद्दावर नेता राकेश चंद्र शर्मा जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।